नमस्कार, खबर भारत की खास प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता और आज हम बात करेंगे महीने के वो 5 दिन की। आज 28 मई है और आज के दिन को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। आपको बता दें कि साल 2014 में विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाने की शुरुआत की गई, जिसका मकसद महिलाओं को पीरियड्स के उन खास दिनों में स्वच्छता और सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था। लेकिन खास बात यह है कि साल के 5वें महीने में 28 तारीख को ही इस दिन को क्यों मनाया जाता है। आइए इस खास सवाल पर आधारित हमारी खास रिपोर्ट देखिए। हर महिला इस मासिक चक्र से गुजरती है। मासिक धर्म प्रकृति से जुड़ी प्रक्रिया है। महिलाओं के पीरियड्स आमतौर पर 28 दिनों के अंदर आते हैं, जो कि 5 दिनों तक रहते हैं। इसी कारण इस खास दिवस को मनाने के लिए साल के 5वें महीने यानी 28 मई की तारीख को चुना गया। आपको बता दें कि इस वर्ष वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे की थीम है एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ, यानी मासिक धर्म स्वच्छता और स्वास्थ्य में कार्रवाई निवेश रखी गई है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मासिक धर्म के दौरान लड़कियों और महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों के बारे में उन्हें जागरूक करना है। चलिए इसका उद्देश्य जान लेते हैं कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है महिलाओं को महामारी के दौरान साफ सफाई के महत्व को समझाना। गांव और शहरों में रहने वाली लाखों महिलाएं जो आज भी इससे जुड़ी कई जरूरी जानकारियों से अनजान हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी थोड़ी सी लापरवाही उन्हें हेपेटाइटिस बी, सर्वाइकल कैंसर और योनि संक्रमण जैसी गंभीर बीमारियों की तरफ धकेल सकता है। इसका असर महिलाओं पर शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से भी पड़ता है और लंबे समय तक वो परेशान होती रहती हैं। और इस पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ने वाली है डॉक्टर वंदना, और हमारे साथ डॉक्टर वंदना लाइव जुड़ चुके हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में जुड़ने के लिए। तो पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी, जिसमें आपने मुझे आज के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे पर, जिसे हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। नमस्कार। वंदना जी, सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि ये जो दिवस है ये खास है, इसे महीने के 28 मई को मनाया जाता है। आखिर क्यों 28 मई को मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है? देखिए, 28 मई जिसको हम कहते हैं कि जैसे जनरली जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है वो ऑन एन एवरेज एक 28 डेज में आता है। 28 दिनों का मैक्सिमम वुमेन्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली रहता है और वो जनरली 5 डेज तक चलता है। तो 28 जो लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो साइकिल है उसके डेज को कैलकुलेट करके, और 5th डे जो कि 5 डेज रहता है, इसलिए 26 मई को हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आखिर इस दिन को जी हाँ, और ये सेलिब्रेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वुमेन्स में जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हैं, तो उनमें से एक बहुत जो कॉमन प्रॉब्लम है वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर रहती है। एक तो इस टॉपिक पर लेकर लड़कियां या महिलाएं ठीक से बोल नहीं पाती हैं। उनके मन में, दिमाग में बचपन से ही एक भ्रम बिठा दिया जाता है कि नहीं, ये जो है शरीर की गंदगी निकल रही है, इसको निकल जाने दो। कहीं अच्छी जगह नहीं जाना, पवित्र जगह नहीं जाना है, पूजा नहीं करनी है, खेलना नहीं है, किसी किचन में नहीं जाना है, किसी चीजों को छूना नहीं है। तो इस तरह की कुछ भ्रांतियां हैं जो बचपन से ही उनके मन में बिठा दी जाती हैं, जिसके कारण वो इसको ये मानते हैं कि नहीं, अब वो इस टाइम में अपवित्र हो गई हैं। तो महिलाओं के और परिवार के अन्य सदस्यों के मन से इस भ्रांति को निकालना, ताकि हम एक हेल्थी गर्ल्स चाइल्ड को बड़ा कर सके, इस कारण से ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है ताकि इस टॉपिक पर ज्यादा से ज्यादा लोग बात कर सके और उनके मन में जो अवधारणा है, गलत अवधारणा है, इनको निकाला जा सके। जी वंदना जी, महामारी के दौरान अगर हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता है तो किस तरह की समस्याएं बच्चियों को और महिलाओं को हो सकती हैं? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। जैसे ही लड़कियां जब पैदा होती हैं, तो पैदा होने के साथ ही उनके बॉडी में कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे कि यूट्रस या बच्चेदानी है, ओवरीज है, मीन्स अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, ये सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते हैं या प्रजनन अंग रहते हैं। जैसे जैसे ये लड़कियां बड़ी होती हैं, इन प्रजनन अंगों का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और जहाँ 12, 13, 14 साल की होती हैं, इनका
विकास पूरी तरह से हो चुका होता है। इसके बाद में जो बच्चेदानी की एक अंदर की लेयर रहती है, इस लेयर की शेडिंग होना स्टार्ट होती है, वो धीरे धीरे निकलना स्टार्ट होती है। और जैसे ही वो एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है या बच्चेदानी के अंदर की परत की निकलना स्टार्ट होती है, तो उसके साथ में कुछ ब्लड लॉस भी होता है। ये सारा ही कुछ हार्मोनल चेंजेस के कारण रहता है। और टीनेजर्स में ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल आना स्टार्ट हो जाता है। और ये हर गर्ल्स चाइल्ड में अलग अलग रहता है। जैसे किसी को 35 डेज में आता है, किसी को 45 डेज में आता है, किसी को 22 डेज में, 25 डेज में आ जाता है। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट करता है 6, 7, 8 डेज तक हो सकता है। तो इसलिए जो एंडोमेट्रियम की शेडिंग हो रही है ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल जो कुदरती प्रक्रिया है ये, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है या कुछ भी जिसको हम कहते हैं अप्राकृतिक कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इसको हाइजीन से का सबसे ज्यादा इसमें हमको एक तो ध्यान रखना है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन का यदि हम इसमें ध्यान नहीं रखते हैं तो उससे एक तो यूटीआई हो सकता है, यूटीआई मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन मीन्स प्रजनन मार्ग का भी संक्रमण होने की संभावनाएं रहती है। तीसरा जो प्रॉब्लम हो सकती है वो हो सकती है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। जनरली क्या होता है कि लड़कियां या बच्चियां मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर पैड रेगुलरली चेंज नहीं कर पाती हैं, और यदि वो पैड चेंज ठीक से नहीं करती हैं, एक ही पैड लंबे टाइम तक लगाए हुए हैं, तो उसके कारण बार बार उनमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बैक्टीरिया ग्रो हो जाता है और बैक्टीरिया ग्रो होने के कारण वहां पर इन्फेक्शन होगा। और यदि यही चीज बार बार होती है तो उसके कारण सर्वाइकल कैंसर तक का भी की संभावनाएं हो सकती हैं। तो ये तो हुई कुछ चीजें कि जिसमें हमें ये देखना है कि हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन का आपको बच्चियों को ध्यान कैसे रखना है और क्यों रखना है, और उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं यदि मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता है तो। और इस सब में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है वो रहता है मदर का या बड़ी सिस्टर का, या घर में जो भी महिलाएं हैं बड़ी हैं जैसे मौसी, चाची, भाभी, इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। क्योंकि बच्चे को ये सारी चीजें नहीं है, उसे नहीं मालूम कि क्या हो रहा है उसकी बॉडी में। कई बार तो ये रहता है कि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज रहती हैं, पहले तो क्या रहता था कि ज्वाइंट फैमिली होती थी, तो उसमें पता रहता था कि हाँ मम्मी 4 दिन 5 दिन खाना किचन में नहीं गई तो उन्हें कुछ समझ में आता था कि हाँ कुछ तो हो रहा है घर में या मम्मी के साथ में, जिसके कारण मम्मी किचन में नहीं जा रही हैं या पूजा नहीं कर रही हैं। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज आती है जिसके कारण ये सारी चीजें कुछ बदलाव आ चुके हैं और इसके कारण उन्हें नहीं मालूम रहता है। तो जैसे कि लड़कियां 6th 7th क्लास में आती हैं, 11-12 साल की होती है, घर की बुजुर्ग या बड़ी महिलाओं का काम है या बड़ी दीदी भाभी का काम है कि वो अपने छोटे बच्चों को बताए, छोटी 10, 11, 12 साल की लड़कियों को पहले से बता दें कि मेंसेस क्या होते हैं, क्यों होते हैं और उसमें क्या क्या सावधानियां रखना है। कई बार हमारे पास टीनेजर गर्ल्स आती हैं, बिल्कुल चुप रहती है, शांत रहती है, बस पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि रोती रहती है ये। तो इसका एक रीजन, ये बहुत कॉमन रीजन रहता है कि उनके बॉडी में जो बदलाव आते हैं वो समझ नहीं पाती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और अब उसके लिए वो क्या करें। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उनको इस बारे में बताएं कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो इन सब चीजों की हमें उनको जानकारी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, जिस तरीके से जाने अनजाने में कई बार हमने देखा है कि गांव हो, देश हो, आज भी कई महिलाएं ऐसी हैं जो इससे अनजान हैं, और कई बार हमने देखा है कि सामाजिक प्रथा के चलते लोग, जो महिलाएं हैं वो नहीं बता पाती हैं, अपनी बातें शेयर नहीं कर पाती हैं, जिसके चलते कई तरह की समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ता है। और मान के चलिए जाने अनजाने में कई तरह की बीमारियों का शिकार भी हो जाती हैं महिलाएं, तो उनको क्या कुछ करना चाहिए इसके लिए? सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ध्यान रखें। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो उस टाइम वेजाइना का या योनि मार्ग का पीएच थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक हो जाने के कारण वहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो उनको डेवलप होने के लिए, ग्रो होने के लिए एटमॉस्फेयर मिल जाता है, जिसके कारण इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाता है। दूसरा जो एक रीजन रहता है कि उस टाइम गीलापन बना रहता है वेजाइना में, बार बार पैड चेंज नहीं कर पाती हैं बच्चियां, या बाथरूम जा रही हैं तो या लैट्रिन जा रही हैं तो उस कारण से वहाँ पर गीलापन बना हुआ है, और वो एक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाता है उनको। तीसरा जो पॉसिबिलिटी रहती है वो इस टाइम क्या है कि सर्विक्स,
जिसे हम कहते हैं बच्चेदानी का मुंह, वो खुला हुआ रहता है, तो इन्फेक्शन को अंदर जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो वेजाइना के थ्रू इन्फेक्शन सर्विक्स से होता हुआ वो यूट्रस तक पहुंच जाता है और अंदर पीआईडी है या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एंडोमेट्रियोसिस या एंडोमेट्रियम की स्वेलिंग, जिसे हम सामान्य भाषा में कहेंगे, कि उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। अब इन सब से बचाव के लिए हमें कुछ चीजों का हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, और वो है सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है नहाना। जनरली एक मिथ है ये कम्युनिटी में कि हाँ पीरियड आ गए हैं अब नहाना नहीं है, बाल नहीं धोना है, तो इतने दिनों तक आपको पूजा घर में नहीं जाना है, इतने दिनों तक आपको किचन में नहीं जाना है। ये बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो कि कम्युनिटी में फैली हुई हैं। तो इन सब भ्रांतियों को हटाकर हमें बच्चियों को ये समझाना है कि नहीं, डेली आपको नहाना है, ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जब भी वो यूरिन के लिए जाती हैं या टॉयलेट के लिए जाती हैं, तब उस टाइम उनको उस एरिया को, वेजाइनल एरिया को वॉश करना है। और वॉश करने के लिए आप नॉर्मल पानी यूज कर सकते हैं या साबुन पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस वॉश करते टाइम एक बात का ध्यान रखना है कि हमेशा ही आगे से पीछे की तरफ वॉश करें। यदि आप पीछे से आगे की तरफ धोएंगे तो रेक्टम का, पीछे का मल द्वार का इन्फेक्शन सामने की तरफ आएगा, वेजाइना में आएगा, और वो बैक्टीरिया के ग्रो और ज्यादा हो जाएंगे वहां पर। इसलिए एक तो सबसे पहले धोएं आगे से पीछे की तरफ, और इसके लिए आप कोई भी नॉर्मल पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, साबुन पानी की, या फिर मार्केट में बहुत सारे तरह के वेजाइनल वॉश भी मिलते हैं, आप चाहे तो वो भी यूज कर सकते हैं। पर ट्राई करें कि आप वेजाइनल वॉश यूज ना करें। इसके अलावा वॉश करने के बाद आपको उस एरिया को प्रॉपरली सूती कॉटन की टॉवल से साफ करना है, एकदम ड्राई करना है। और ड्राई करने के बाद ही आप जो भी आप पैड ले रहे हैं या यूज कर रहे हैं या जिन चीजों का भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप वो चीजें आप इसके लिए इस्तेमाल करें। अब जब बात आती है कि जो चीजें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यूज कर रहे हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, तो आजकल तो मार्केट में बहुत सारे तरह के सैनिटरी पैड्स वगैरह अवेलेबल हैं। आप इनमें से कुछ भी जो भी आपको इजीली अवेलेबल है वो आप यूज कर सकती हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। इसके अलावा किसी किसी को इन सैनिटरी नैपकिन जो रेडीमेड आते हैं, सैनिटरी पैड से किसी किसी को ईचिंग हो सकती है या फिर वेजाइना में खुजली हो सकती है, तो आप पैड चेंज कर लें। ध्यान रखें कि ऐसे पैड हो जो कि प्लास्टिक वाले ना हो। कुछ रेडीमेड पैड में प्लास्टिक भी रहता है जिसके कारण ये एलर्जी पैदा करते हैं। पहले के समय में या अभी भी इंटीरियर में जहाँ पर पैड की सुविधाएं नहीं है, वहाँ भी आज भी पुराने कपड़े यूज किए जाते हैं। और पुराने कपड़े यूज करने से एक दिक्कत ये आती है कि वो बहुत ही अनहाइजीनिक होते हैं। पुराने कपड़े जो हमारे यूज करने के लिए उसको उन्होंने उठाकर रख दिया और जब जरूरत पड़ी तो निकाल कर फिर उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर यूज कर लेते हैं, जो कि इन्फेक्शन को फैलाते हैं। तो इसके लिए आप चाहें तो पुराने कपड़े आप यूज कर सकते हैं, पर ध्यान रखना है कि वो बहुत अच्छे से धुले हुए हों। धोने के बाद में आप, हाँ जी, समय की थोड़ी पाबंदी है तो मैं लास्ट सवाल आपसे रखना चाहूंगी कि जो ये दिवस है, इसकी जो थीम है एक्शन एंड इन्वेस्ट इन मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ रखी गई है, इसे आप कैसे देखती हैं? हेलो, हाँ मैं सुन नहीं पा रही हूँ। इस बार की जो थीम है इसे आप कैसे देखती हैं? हेलो वंदना जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो वंदना जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो जी, हाँ मैम, क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा। हेलो जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है मैम? नेटवर्क थोड़ा इशू है मैडम। लगता है कि उनसे जो हमारा संपर्क है वो टूट गया है, तो हम यही वंदना जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद वंदना जी, बहुत शुक्रिया आपका खबर भारत में जोड़ने के लिए और ये सारी बातें साझा करने के लिए। तो आपने देखा कि इस बार की जो थीम है एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ रखी गई है, जो कि मासिक धर्म स्वच्छता और स्वच्छता में कार्रवाई निवेश रखी गई है। आज भी देश में महिलाओं का एक ऐसा वर्ग है जो पीरियड्स को लेकर सामान्य नहीं समझता। इस दौरान यूज होने वाले प्रोडक्ट्स को खरीदने में शर्म महसूस करता है। इसे दूर करने के लिए इस साल इस थीम का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 2030 तक चलेगी। मासिक धर्म को जीवन का एक सामान्य तथ्य बनाना है, इस थीम का ये उद्देश्य है, जो कि हम अभी आपको बता रहे थे। और अब हम आपको बता देते हैं कि
जिस तरीके से महिलाएं हैं जो काफ़ी समस्याओं से जूझती हैं, काफ़ी परेशानियों से जूझती हैं, कई बार समाज की ऐसी प्रथा रहती है जिसके चलते महिलाएं नहीं अपनी बातें शेयर कर पाती हैं और पेट्स खरीदने में भी कई बार शर्म महसूस करती हैं, तो उन लोगों के लिए ये दिवस रखा गया है जिससे कि वो जागरूक हो सकें। सालों पहले इस विषय पर खुलकर कोई बात नहीं करता था। यही कारण था कि तब महिलाओं में उन खास दिनों को लेकर जागरूकता की कमी ज़्यादा देखने को मिलती थी। हालांकि अब धीरे धीरे सभी महिलाएं इस मुद्दे पर बात करने लगी हैं। पहले जो महिलाएं थीं वो मानसिक रूप से तैयार नहीं रहती थी, इस वजह से वे ना तो इसके प्रति जागरूक होती थीं और ना ही इससे जुड़ी कोई भी बीमारियों के बारे में जानती थीं। ऐसे में इस दिवस के बहाने लोगों को इस ओर जागरूक किया जाता है कि मासिक धर्म कोई अपराध नहीं है, बल्कि एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है। ऐसे में इस बार घर और समाज में खुलकर बात करने की जरूरत है, और ताकि इस दौरान जो स्वच्छता के महत्व को समझा जा सके और महिलाओं को एक आज़ादी मिल सके। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।